अभाज्य गुणनखंडन खंडन विधि द्वारा, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM। देखिए इसको उस दिन हम बताए, क्या बताया आपको कि दो तरीके से बन जाता है ना। एक बनता है यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि A बराबर BQ प्लस R जो आप पढ़े थे। इसी को हिंदी में फार्मूला में क्या कहा जाता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो है वो भाज्य है। भाज्य किसे बोलते हैं, भाज्य जिसमें भाग लगाया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, है कि नहीं। और जिससे भाग लगाते हैं, जिससे डिवीजन देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और उसके बाद जो भाग लावे के बाद फल मिलता है ना, यानी इस पार, उसी को भागफल कहते हैं। और शेषफल होता है जो बच जाता है लास्ट में, जैसे रिमाइंडर के रूप में लास्ट में घटाते घटाते लास्ट में बचता नहीं है, या तो जीरो या जीरो के अलावा कोई भी बड़ी संख्या तो शेषफल। तो उस विधि से आप लोग अच्छा से जान गए, समझ गए। अब आज है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF निकालना। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है ना। 6 में ही क्लास में पढ़ा दिया जाता है। जैसे इंग्लिश मीडियम पैटर्न का, यहाँ तक हम तो भाई दोनों बुक पढ़ाए हैं। जैसे CBSE का बुक चलता है वहाँ हमारे स्कूल में, तो वहाँ भी ये है टॉपिक, वही हिंदी वाले में भी है, सुगम गणित में, तो यहाँ भी है। उसमें लिखा रहता है इसी को कि फाइंड आउट LCM एंड HCF फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का भी S भी किसी किताब में, Z भी यहाँ लिखा होता है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग आज सीखने जा रहे हैं HCF और LCM को ज्ञात करना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू आई मैट्रिक क्लास में आपको मालूम है ये 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है। मतलब कभी यूक्लिड से पूछ दिया है ना, कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछ लिया तो इससे नहीं पूछता है, या कभी ये सवाल दे दिया तो वो नहीं देता है। मतलब कि एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो कहीं भी मिले, ऑब्जेक्टिव मिले या फिर 2 नंबर वाले में मिले, 5 नंबर में बहुत कम आता है। या नंबर मिले ना मिले, भाई मेरा जो असल मतलब पर्पस है वो क्या है कि एक एक लेसन, एक एक क्वेश्चन और एक एक मेथड को समझना, है कि नहीं। चाहे एग्जाम में आवे ना आवे, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में तो आएगा, तो उसको छोड़िएगा थोड़ी ना। नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। इसमें फिर राइटिंग नहीं पता चलेगा, राइटिंग नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इधर राइट साइड से लेफ्ट से बना लो। तो देखिए उदाहरण लेंगे 148, और उसका कोई नहीं भाई, आपको समझना है। मान लिया कि ये आप लोग के लिए असल हो रहा है, ठीक। तो देखिए ना 148 और 224 का लघुत्तम लेंगे और मौसम महत्तम भी लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि सबका अलग अलग लिया जाता है। छोटा संख्या से पहले समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 18, 24 और 30 का आपको HCF भी लेना है और LCM भी ज्ञात करना है। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो 18 का आप रफ पेज पर जाइएगा, 18 का अलग से इसका फैक्टर लीजिएगा, मतलब LCM अलग करना है 18 का। और 18 का जब हो जाए फिर 24 का अलग फैक्टर करना है, फिर 30 का अलग करना है। तो 2 9 18, 3 3 9। तो 18 बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3। और 24 का फिर लीजिए अलग से, तो 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 30 का लीजिए फैक्टर। 15 दूना 30, 3 पंचे 15, 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका ये नोट याद रखिए HCF निकालने का है कि HCF निकालने का है कि वह संख्या जो सब में हो, यानी ये जो फैक्टर निकाले हैं ना, 18 का फैक्टर, 24 का, 30 का, सबका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इसमें वैसे नंबर को ढूंढना जो सब में होना चाहिए, है ना, और सबसे कम वाला होना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाता है। जैसे 2 है, 2 है, 2 है, इसमें भी है, तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
तो ये संख्या तीनों में कॉमन है ना। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन, C से होता है कॉमन, कॉमन या घनिष्ठ, जो संख्या सब में मिले उसी को कॉमन बोलते हैं। तो 2 इसमें भी है, यानी 18 के फैक्टर में भी है, 24 के फैक्टर में भी है और फिर 30 के भी फैक्टर में। तो 1 2 तो यहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं। अब दूसरा जो संख्या 2 देख रहे हैं तो इसमें है लेकिन 18 के फैक्टर में नहीं है, 30 के फैक्टर में नहीं है। तो अब ये 2 नहीं लिया जाएगा, छट जाएगा वो। उसी तरीके से ये 2 है तो इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको। अब 3 पर देख लीजिए, संख्या 3 जो है, नंबर 3 जो आपका दिख रहा है, ये यहाँ भी है, 18 के फैक्टर में भी है, 24 के फैक्टर में भी है और 30 के फैक्टर में भी है। तो मतलब नियम को फुलफ़िल कर लिया ना, जो लॉ है अपना उसको तो फुलफ़िल कर लिया कि वह संख्या जो सब में हो, है ना, कॉमन हो। तो 1 2 आ गया, दूसरा 3 हो चुका है। अब 5 देखिए, 5 इसमें है लेकिन 24 और 18 के फैक्टर में नहीं है, तो इस 5 को छोड़ देंगे। 3 की भी बात है, मान लो ये 3 इसमें है तो अब नहीं है कहीं। नियम ये कहता है जो सब में होना चाहिए, सब में हो, है ना, तभी उसको कॉमन लेंगे। तो 2 गुना 3 मल्टीप्लाई देके कितना हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो गया। अब एलसीएम के लिए जो नियम ये होता है कि जो संख्या सब में हो सबसे अधिक बार मैक्सिमम मर्तबा आवे, क्योंकि एलसीएम का जो है ना, या एक तो वो दिया कि जो सबसे अधिक बार आवे, जो बच जाता है उसको भी ले लिया जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे अधिक बार किस में है, 24 के फैक्टर में। फिर से जो सब में हो, नियम यह है कि जो सब में हो, यहाँ लिख देते हैं भाई HCF का, कि एलसीएम का लिख देते हैं कि जो संख्या सब में हो, है ना। अब मैक्सिमम मर्तबा है, जो मैक्सिमम बार दिखे, यानी सबसे अधिक मर्तबा वो दिखने को मिले। इसमें जो बच जाता है उसको भी ले लिया जाता है, जो बच जाए उसे भी ले लिया जाए। तो 2 24 में भी है, 18 में भी है और 30 में भी है, लेकिन सबसे अधिक मर्तबा इसमें है, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें डबल मर्तबा 3 है, इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। तो जो डबल है उसको उतार लीजिए, है ना, 3 गुना 3 आ जाएगा। और बचा हुआ क्या है, 5 बच गया आपका, है कि नहीं, 5 बच गया तो 5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई देंगे आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है जो अक्सर स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, HCF सब सही बना लेगा, है ना। अब तक का रिकॉर्ड हम देखे हुए हैं भाई, पिछले 5-6 साल में HCF सबका सही हो जाता है, कि चुन लेता है, चूँकि उसमें तो आसान टॉपिक है कि सब में हो, है ना, जो संख्या सब में मिलेगा उसको गुला लगा के अपना यहाँ लिख लेंगे। LCM में गड़बड़ होता है। तो LCM के लिए एक उपाय समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपका 1 मिनट खर्ची होगा ना, लेकिन वो गलत नहीं होगा, यानी सही हो जाएगा। वो सही कैसे होगा कि सबका एक ही साथ लघुत्तम ले लीजिए, रफ पेज पर जा करके एक ही साथ सबका लघुत्तम ले लीजिए, एक ही साथ लघुत्तम लेंगे और उसके बाद जो उसका फैक्टर आएगा आँख मूंद के यहाँ पे अपना लिख देंगे धड़ल्ले से। 18 24 और 30 है, ले लीजिए, दोनों में 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30। फिर 2 से तो अब नहीं लगेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब यहाँ देखिए, ये 2 गुना 3 मिला, है ना, मतलब अलग से हम लिख के दिखा रहे हैं। ये 2 गुना 3 मिल गया, ठीक है भाई, 2 गुना 3, एक और 3 मिला। अब यहाँ पर 4 मिला हुआ है, तो 4 को क्या आप 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हो? 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर जो 1 2 बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ एक ही 2 मिला, तो अब इस 2 को एक ही साथ लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 का जो है 2 गुना 2 हो गया, और डबल 3 तो आया था ही उसमें। और देखिए एक 5 बचा हुआ है, वो 5 यहाँ पर आ गए। तो एक साथ अगर आप LCM ले लिए तो थोड़ा सा 1 मिनट मतलब लॉस हुआ होगा, है ना, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, लेकिन गलती तो नहीं होगा ना, गलती होने का नो चांस है, इसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो आप रफ पेज पे जाइए, LCM निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग में ये नहीं लाइए कि सब में हो, जो बच जाए उसे भी लेना है। सीधा रफ पेज पर जाके LCM ले लेंगे, उसका पूरा फैक्टर उतार देंगे। अगर कोई संख्या टूटने लायक है, मतलब ये कि अगर उसका फैक्टर हो सकता है, जैसे कि यहाँ 4 था तो 2 गुना 2 बना दिए, हो सकता है 15 आ जाए, है ना, तो 15 का 3 पंचे 15 हो सकता है, वो कर देंगे।
तो उससे आंसर हो जाएगा। अब कितना आता है गुना करने के बाद जरा देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 24 तिया 72, अब 72 पंचे 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 360 आंसर हो गया, है ना। यही है मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। तब बन जाएगा ना। अब इसमें एक दूसरा सवाल लेते हैं कि उसमें निकालने के लिए बोलेगा, जांच भी कहेगा करने के लिए, है ना। लेसन में जाइएगा तो 2 संख्या देगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ ले रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे बोलेगा कि भाई 24 और जो है सो 48 का या 40 का एचसीएफ लीजिए और एलसीएम भी निकालिए और फिर इसकी जांच कीजिए कि क्या है सही है कि गलत, मतलब सही है कि नहीं, जांच करने के लिए कहेगा। तो जांच करने में उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे इसका। 24 का फैक्टर निकालेंगे लघुत्तम लेके, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 2 8 त्रिक 24, गुना करने से पूरा हो गया ये। 40 का भी अलग से फैक्टर ले करके 20 दूनी 40, 2 दाएँ के 20, 2 पंचे 10, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब इसका फिर वही एचसीएफ निकालना है। अभी तुरंत बताएं कि वह संख्या को ढूंढिए जो सब में हो। 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 2 तो कॉमन आ जाएगा। ये 2 भी इसमें है इसमें है, ये 2 भी कॉमन आ गया। ये 2 भी इसमें इसमें। इस क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि वह संख्या मतलब 3 टाइम्स आ गया 2, है कि नहीं। सब में 2 गुना 2 गुना 2 3 टाइम्स आया हुआ। तो इसका आंसर अच्छा 3 और 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये दोनों में है नहीं। तो इसका एचसीएफ में यही आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी। एचसीएफ का नियम बहुत आसान है कि जो संख्या सब में मिलना चाहिए, है ना। एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए क्या बताए थे कि दोनों का एक साथ ले लीजिए। 12 दूनी 24 और 20 दूनी 40, 2 छक्के 12, 2 दाएँ के 20, 2 तिया 6 या 2 पंचे 10, 3 2 आएगा। वैसे भी हाईएस्ट मैक्सिमम मर्तबा वाला को लिखा जाता, फिर एक 3 बचा, दूसरा 5 बच गया था। लघुत्तम लीजिए कितना आएगा। 2 दूनी 4, 2 8 3 24 पंचे 24 पंचे 5 का 20, 5 दूनी 10, 2 12 120। जांच करने के लिए कहा इसमें, है ना, कि जांच भी कीजिए आप कि यह बनाया हुआ उत्तर सही है कि गलत है। 3 वाले का जांच नहीं मतलब निकाले, है ना, उसका छोड़ दिया गया है। अक्सर 2 वाले में ही कहता है जांच करने के लिए, ठीक। ऐसा नहीं कि उसका नहीं हो सकता है, इसमें 2 ही वाले में जांच करने के लिए कहता है। तो जांच करेंगे A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A गुना B, A आपको अच्छा से मालूम है कि पहली संख्या को A कहा जाता है। इसमें पहली संख्या कौन है, 24 है पहली संख्या, A यही है। तो 24 गुना B दूसरी संख्या है 40। HCF कितना निकाले हो 8, LCM कितना आया 120। बैठाई LHS RHS दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी बायां दायां दोनों पक्ष बराबर हो जाए। गुना करिए 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 16 ठीक, 12 8 96। देखिए 960 इक्वल हो गया ना। 960 बिल्कुल सत्यापित हो गया, ये वेरीफाइड है। यहाँ लिखिए सत्यापित। अब जब हम लोग किताब में क्वेश्चन बनावेंगे तो और वहाँ आसान हो जाएगा। अभी तो चूंकि एक एक टॉपिक सीख रहे हो ना आप, आगे देखते जाओगे और कैसे कैसे। अब फिर अगले दिन अगला टॉपिक बता देंगे। हो गया आज इतना ही रहने दिया जाए, है ना। अब होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिलेगा वो दे देंगे।